हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ये देखिए आपका जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं 2025 पे, उसमें ये साइंस का पेपर है। यूपी कोड है इसका 31S1। ये आपका सेट 1 है। तो चलिए इसके हम लोग आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहला आता है इसका सेक्शन ए पार्ट। यहाँ पर आपको MCQ दिए हुए। तो फर्स्ट वाला आपका क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला आपका दिया डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो ये आपका सही हो जाएगा। जब भी हम लोग एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो थोड़ी बहुत क्या होती है, हीट जनरेट होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। एवपोरेशन ऑफ वाटर, तो वहाँ पर ये एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि वाटर को एवपोरेट करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में भी हीट की जरूरत पड़ेगी। तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन सही होंगे, यानी कि इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिल्वर एंड गोल्ड। फोर्थ आपका है, कंसीडर द रिएक्शंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द फॉलोइंग मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। करेक्ट ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? तो यहाँ पर देखो, आपके जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। मोस्ट विगरस रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड नो रिएक्शन विद कॉपर। अगर हम मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो सबसे ऊपर मैग्नीशियम होगा और कॉपर सबसे नीचे। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है आपका द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। तो यहाँ पर 3 होगा, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स है आपका द वॉल्व्स इन ह्यूमन हार्ट इंश्योर दैट। फर्स्ट आपको दिया है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली। तो वॉल्स हमारे क्या होते हैं, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। अब लेफ्ट पार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाने देगा, वापस नहीं आने देगा। सेकेंड दिया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट पार्ट पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। थर्ड है आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल्स ओनली। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हार्ट के राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। इसका फोर्थ वाला सही हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल ओनली। यानी आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो ये आपके किस में दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका सी ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ है आपका द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन प्रोसेंड इमीडिएटली अबव द मेडुला। तो इसका ऑप्शन बी पॉन्स सही होगा, जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन के पार्ट को। 8 है आपका एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड ऑन प्लांट्स प्रमोट। तो ये मेनली फ्रूट्स के पकना, लीव्स का विल्टिंग। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 9th है आपका द एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन अ रिप्रोडक्टिव सेल्स इन प्लांट। तो देखो, मियोसिस जब भी होता है तो इसमें गैमेट सेल्स बनते हैं। तो अब प्लांट्स में हमारा पॉलन ग्रेन्स ही होगा, स्पर्म एग आपके मैमल्स के हो जाएंगे, एनिमल्स के। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th आपका इन गार्डन पी वायलेट कलर फ्लावर इज द डोमिनेंट ट्रेट ओवर वाइट कलर फ्लावर which is the recessive trait. When parent plant with violet color flowers is crossed with the parent plant with the white flowers, the possible percentage of occurrence of traits in the F1 progeny would be। तो जो F1 प्रोजेनी होती है उसमें सारे जो प्लांट्स होंगे उसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही शो करता है। यानी कि हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था यहाँ पे, वायलेट कलर फ्लावर। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 100% वायलेट। 11th है आपका अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। If its 5 centimeter long image is formed
at 20 सेंटीमीटर in front of the mirror, the focal length of the mirror is। तो देखो जब भी हम कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो हमारा इमेज सेम साइज का बनता है जितना कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट की लेंथ सेम है, यानी कि ये आपका 2f पे बन रहा है, तो फोकल लेंथ इसकी जस्ट हाफ होगी, यानी कि -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे माइनस क्यों होगा, क्योंकि हमारा कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड होती है इसकी फोकल लेंथ, तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12th आपका दिया एन ऑप्टिकल डिवाइस विच ऑलवेज प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी कि m+1। तो m क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पर हमारी इमेज की और ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, ठीक, और सीधी बनती है, यानी कि आपका 12th का ए हो जाएगा ऑप्शन, प्लेन मिरर। 13 आपका दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टेम्परेचर। 14 है आपका द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज। तो देखो अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, यूनिफॉर्म, तो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। 15th है द ऑर्गेनिस्ट occupying the 4 tropic level in a food chain operating in grassland, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, स्नेक। 16 दिया है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ आवर एक्टिविटी। ए ऑप्शन दिया आपका इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट, ये आपका सही है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल हैज रिजल्टेड इन लेसर अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पैकिंग में हम लोग बहुत सारी पॉलीथीन, बहुत सारा एक्स्ट्रा थर्माकोल वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 से लेकर 20 तक आपके असर्शन है, रीजन्स हैं, तो यहाँ पर आपको असर्शन है, रीजन आपको देखना है। 17 का देखो असर्शन आपका दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आपका ठीक है। रीजन आपका दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो यानी कि आपका दोनों ही ट्रू है, लेकिन आर आपका ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक, तो यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। 18 है आपका ट्रांसपायरेशनल पुल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल इन प्लांट्स, तो ये आपका करेक्ट है। रीजन है द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर सिग्निफिकेंट एट नाइट, तो नाइट में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन जब एब्सेंट होता है तब हमारा जो रूट प्रेशर है वो हेल्प करता है वाटर को अपर पार्ट तक ले जाने के लिए, ठीक, तो यहाँ पर दोनों ही हमारे करेक्ट है, लेकिन रीज़न हमारा जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पर हमारा इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट है आपका 19 असर्शन आपको दिया इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर through a main supply. One of the wire in this supply usually with red insulation is called live wire and another wire with green insulation is called neutral wire, तो ये आपका रॉन्ग है, आपका रेड कलर का इंसुलेशन लाइव वायर का होता है और ग्रीन होता है आपका अर्थिंग के लिए, न्यूट्रल के लिए आपका होता है ब्लू या ब्लैक, ठीक, तो यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। रीज़न आपका दिया है इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट, तो ये आपका सही है, तो यहाँ पर आपका असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असर्शन आपका दिया है 20 में ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट द क्लियर स्काई प्रीडोमिनेटली अपीयर्स ब्लू, करेक्ट है। रीज़न दिया है द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज नियरली 1.8 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, तो ये आपका रॉन्ग है,
जो आपकी रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये रिवर्स दिया है। तो यहाँ पर आपका असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी के आपके पार्ट जो सेक्शन बी आपका है, सी है, आपके डी पार्ट, आपका ई पार्ट, तो ये हम आगे के वीडियो में